नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम ट्रिकी जीके आपको कराते हैं और छोटी छोटी वीडियो क्लिप में हम आपको बहुत सारे टॉपिक जो है आपको कवर करा रहे हैं और उसमें वही टॉपिक आपको कवर किए जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और सभी परीक्षाओं में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ग्रुप डी, एनटीपीसी और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत कारगर होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है बच्चा, वो टॉपिक जो है वो बहुत प्यारा टॉपिक है और ट्रिक के माध्यम से देखेंगे विटामिन तथा उनका रासायनिक नाम। साथ ही साथ विटामिन क्या होते हैं, ट्रिक क्या होती है। ये आपका चैनल है MS कंपटीशन .9456। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन दबा दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है बच्चा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं ये हमारे शरीर में बहुत सारे कारगर होते हैं। इनकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, परंतु इनकी पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। मगर ये बात इतनी नहीं है क्योंकि हमें चाहिए बिल्कुल याद करना। तो मैं आपको एक पहले ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहला आता है जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, बसा में घुलनशील विटामिन। तो बच्चा बसा क्या होती है? बसा वो चीज़ होती है जिसमें कीड़ा हो सकता है। तो बसा में कीड़ा मिलता है, ऐसे याद रखो। बसा में कीड़ा मिलता है, ये ट्रिक याद रख लो। मिलता है, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो अब ये कीड़ा मतलब बच्चा, तो कीड़ा मतलब क्या है मेरे लाल? तो कीड़ा मतलब है विटामिन के, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है भाई, तो ये आपके हो गए हैं विटामिन कि बसा में कीड़ा मिलता है, जल में बीसी घुलता है। तो क्या हो जाएगा? जल में बीसी घुलता है, जल में बीसी घुलता है। ठीक है भाई, जल में बीसी घुलता है, ऐसा लिख सकते हो ट्रिक के माध्यम से। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में पाए जाते हैं। ठीक है, और बसा में जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? कीड़ा, KEDA। ये ट्रिक आपके लिए कामगर हो सकती है, बहुत कारगर हो सकती है, बहुत ज़्यादा। तो अब आपसे कभी भी आ जाए कि बसा, तो बसा में क्या याद रखेंगे? कीड़ा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कीड़ा याद रखेंगे। जबकि जल में अगर बात करेंगे तो बेटा जल में क्या याद रहेगा? बीसी। जल में क्या रहेगा? बीसी। तो ऐसे ट्रिक याद रखो। बसा में कीड़ा मिलता है, जल में बीसी घुलता है। बसा में कीड़ा मिलता है जबकि जल में बीसी घुलता है। तो बसा में कीड़ा मिलता है, जल में बीसी घुलता है, ऐसे याद कर लेंगे। फिर क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं है याद करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक एक विटामिन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो विटामिन है वो आपके सामने है। विटामिन क्या है? देखिए, विटामिन ए। ठीक है भाई, विटामिन ए है और इसमें रासायनिक नाम जो है बेटा वो है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। ठीक है भैया, रेटिनॉल इसका नाम है। ठीक है, कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी इसकी कमी से रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी इसकी कमी से रोग होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कारगर जो होती है वो गाजर। देखो गाजर बना दी है। दूसरे नंबर पर दूध बहुत कामकार होता है, अंडा इसमें होता है, फल सारे इसमें ही होते हैं। तो अगर आपको विटामिन ए की प्रचुर मात्रा चाहिए तो इसके स्रोत आपके पास गाजर है, दूध है, अंडा है और फल। ठीक है, कमी से रोग आता है बहुत ज़्यादा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। ये खूब एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। भर भर के क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आएगी इसमें, मगर मैं लिखता चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन B1 क्या है? विटामिन B1 है। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। थायमीन, क्या नाम है? थायमीन है। ठीक है, रोग कौन सा होता है कमी से? वेरी 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 रोग होता है। ठीक है भैया, कहाँ पाया जाता है? मूंगफली में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है। तो मूंगफली इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मूंगफली, आलू और सब्जियाँ इसमें पाया जाता है। सब्जियों में तो सभी पाए जाते हैं लगभग। मूंगफली ज़्यादा याद रखना है, आलू भी याद रखना। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। ठीक है, सब्जियों में अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं कई बार कुछ ऐसे। समझ गए? बेरी बेरी रोग जो होता है सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। रासायनिक नाम पूछा जाता है थायमीन। क्या पूछा जाता है? रासायनिक नाम थायमीन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं विटामिन B2 क्या है? विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम होता है बच्चा राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से ये ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, इसे जो बहुत ज़रूरी है। त्वचा का फटना। क्या होता है? त्वचा का फटना, त्वचा का फटना। ठीक है, आँखों का रोग, आँखों का रोग, आँखों का रोग। ठीक है भाई,
तो ये ज़्यादा होता है, त्वचा का फटना, आंखों का रोग। इसमें क्या है स्रोत याद रखने हैं, अंडा, दूध और हरी सब्जियां। अंडा, दूध और हरी सब्जियां इसका रोग मतलब होते हैं स्रोत। तो याद हो गए होंगे मुझे ऐसा लगता है, आप इसको नोट करो, ठीक है। एक दो बार वीडियो देख लोगे तो सही से समझ में आ जाएगा, एक दो बार वीडियो देख लोगे तो आपको सही से समझ आएगा। विटामिन B1 का नाम जो होता है वो थायमिन होता है, वेरी वेरी कमी से होता है। मूंगफली, आलू, सब्जियां इसमें स्रोत होते हैं। विटामिन B2 रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लोविन होता है। कमी से त्वचा का फटना, आंखों का रोग होता है। अंडा, दूध, हरी सब्जी इसका स्रोत होती हैं। चलिए आगे देखते हैं जल्दी बेटा, आगे देखते हैं। ये देखिए विटामिन B3 और विटामिन B5 की बात करेंगे हम यहाँ से। विटामिन B3, ठीक है भैया, नाम क्या होता है, रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। कौन सा होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। कमी से रोग जो होता है, पैरों में जलन होती है, बाल सफ़ेद होती है। तो समझ लेना, बाल सफ़ेद जो होते हैं, बाल सफ़ेद जो होते हैं किसकी कमी से होते हैं, वो होते हैं आपके विटामिन B3 की कमी से। कैसे पूर्ति की जा सकती है, तो इसमें मांस होती है, दूध होता है इसका, टमाटर, मूंगफली। तो सबसे ज़्यादा स्रोत जो होता है वो दूध होता है। दूध तो पीना ही चाहिए, सारे विटामिन की कमी को दूर कर देता है, ठीक है भाई। विटामिन B3 हो चुका बेटा, नोट कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। आगे बात करते हैं विटामिन B5 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। निकोटिनेमाइड होता है, इसको ना याद रखें, नियासिन याद रखो। क्या रखना है, नियासिन। कमी से मानसिक विकार होता है, पेलेग्रा। क्या होता है, पेलेग्रा, पेलेग्रा होता है, ठीक है। पेलेग्रा रोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मानसिक विकार कहते हैं। इसका भी स्रोत मांस, मूंगफली, आलू। मांस, मूंगफली, आलू है बच्चा, तो इसको याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपको मूंगफली लग रही है और दूध भी लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन B6 आने वाला है। विटामिन B6 और B7 जैसे विटामिन H भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बात करेंगे विटामिन B6, ठीक है। पायरिडोक्सिन होता है इसका, क्या होता है, पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है। कमी से जो रोग होता है, एनीमिया होता है, त्वचा का रोग होता है, ठीक है। एनीमिया और त्वचा का रोग होता है। दूध होता है, मांस होता है, सब्जी होती है, इसके स्रोत होते हैं, इससे इसकी पूर्ति की जा सकती है, ठीक है। आर्य बात समझ में। तो अभी क्या हमने बात करा था, एक ही बात चली और बी की, और बी जो है वो क्या होता है, वो जो होता है जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होता है, इस बात को अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक है। अब आती है B7, या इसे H भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन H किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, B7 को कहते हैं। बायोटिन इसका नाम होता है, क्या होता है, बायोटिन इसका जो है नाम होता है रासायनिक, क्या होता है, बायोटिन। खूब आता है, बिहार में एक क्वेश्चन आया था, उसमें आया था, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ये इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। मतलब बायोटिन का मतलब बालों का गिरना, सबसे ज़्यादा बालों की दिक्कत आ रही है बच्चों में, ठीक है। ये बालों का गिरना है, चर्म रोग जितने भी होते हैं, ठीक है, दांत खास खुजली इससे होता है। यीस्ट आपका इसका स्रोत है। गेहूं इसका स्रोत है। अंडा स्रोत है, तो गेहूं खाने चाहिए, अंडा खाना चाहिए, यीस्ट खाना चाहिए, तब जाकर आपके बाल रुक सकते हैं। साथ ही साथ आपको बालों को अगर रोकना है तो चर्म रोगों से ही बाल रोग होते हैं, बालों के नीचे जड़ों में जो है कोई दिक्कत आ जाती है डंडर वाली, तब बालों का गिरना होता है। तो विटामिन B7 या H बेटा, इसे याद रखना, ठीक है। मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, इन विटामिन को अगर एक दो बार वीडियो पूरी देख ली तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन B12 और C की बात करेंगे। विटामिन B12 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, विटामिन B12, ठीक है भैया। रासायनिक नाम बच्चा क्या होता है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन नाम होता है, याद रखना ना, साइनोकोबालामिन, ठीक है। कमी क्या होती है, एनीमिया रोग होता है, पांडु रोग होता है। एनीमिया, पांडु रोग क्या होता है, एनीमिया होता है, पांडु रोग होता है, एनीमिया होता है, पांडु रोग होता है। स्रोत जो है वो मांस है, कलेजी है, दूध है, यानी कि कलेजी, दूध और मांस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। विटामिन C मोस्ट है, क्या है, मोस्ट, ठीक है। जल में घुलता है, कहाँ घुलता है, जल में घुलता है, जल में घुलता है, ठीक है भैया, जल में घुल जाता है, ठीक है। एक और बात याद रखनी है, एस्कार्बिक एसिड होता है, एस्कार्बिक एसिड होता है। आंवला खट्टी चीज़ों में होता है, आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में फूलना होता है, मसूड़ों से खून आना हो जाता है, इससे आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आर्मी में वो ये पूछा जाता है। रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड होता है, एस्कार्बिक एसिड होता है। रोग जो होता है स्कर्वी होता है, मसूड़ों का फूलना होता है, मसूड़ों से खून आना होता है। स्रोत जो होता है वो आंवला होता है, नींबू होता है, संतरा होता है, नारंगी होता है, ठीक है बच्चा। चलिए इसके आगे देखते हैं बेटा, विटामिन डी। विटामिन डी और विटामिन ए देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कर लो दोनों को ही, इनको ही दोनों को मोस्ट कर लो, ऐसा कर लो मोस्ट।
भैया ये तो मोस्ट कर लो, 3 स्टार वाला बना लो। ये मान के चलो 10,000 का क्वेश्चन है एक ही, 10,000 वाला क्वेश्चन है एक ही, 10,000 वाला क्वेश्चन है एक ही। विटामिन डी, ठीक है। कैल्सीफेरोल क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है, रिकेट्स रोग होता है, सूखा जिसे बोल देते हैं, रिकेट सूखा रोग सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ठीक है। दूध से होता है, अंडे से होता है। अंडा खाओ, दूध पियो, सूर्य का प्रकाश लो, रिकेट्स से बच जाओगे। बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है, किस में होता है? बच्चों में रिकेट्स रोग सबसे ज़्यादा होता है बच्चा, बच्चों में रिकेट्स रोग सबसे ज़्यादा होता है। कैल्सीफेरोल नाम खूब आता है। यूपीपीसीएस के एग्जामों में क्या होता है, एक तरफ विटामिन के नाम दे देते हैं, दूसरी तरफ जो है इसके स्रोत दे देते हैं, तो उनको भी मिलाना होता है। एक तरफ विटामिन के नाम देते हैं, दूसरी तरफ जो है आपको रासायनिक नाम दे देते हैं, एक तरफ विटामिन दे देते हैं, उनको भी मिलाना होता है। एक तरफ रोग दे देते हैं, एक तरफ विटामिन दे देते हैं, उनको भी मिलाना होता है, ठीक है। बात करते हैं विटामिन ए की। रासायनिक नाम जो है टैकेफेरोल होता है। टैकेफेरोल रोग कमी जो होती है वो जनन शक्ति कम होती है, इसके लिए आपको इबियोन 400 नाम से कैप्सूल आता है, वो खाए हुए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, वो होती है इबियोन, ठीक है। कौन सा होता है? इबियोन, ठीक है भैया। विटामिन ई तो जनन क्षमता सही हो जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं सौंदर्यता, ये सौंदर्य होता है, सुंदर भी होता है, इससे आदमी सुंदर भी होता है, गोरा वोरा हो जाता है, रंग क्लियर हो जाता है, कालिया सिंह से आलिया सिंह बन जाता है, कालिया सिंह से आलिया सिंह बन जाता है, समझ गए नहीं? ये हो जाता है इससे। हरी सब्जियों में होता है, मक्खन होगा, दूध होगा, मक्खन लगाओ, मक्खन जैसे हो जाओ, दूध पियो, दूध जैसे सफ़ेद हो जाओ। विटामिन ए खाओ, सफ़ेद हो जाओ बिल्कुल चिट्टे, मगर ज़्यादा सफ़ेद भी ना हो ना भाई, कभी बहुत बुरे लगो, भूत जैसे लगो। रंग थोड़ा सांवला ही ठीक होता है, रंग सांवला ही ठीक होता है, थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद होने से भी फिर बेकार लगेगा बिल्कुल, समझ गए नहीं? तो ये देख लीजिए। तो स्रोत जो होते हैं, हरी सब्जी होती हैं, मक्खन होता है, दूध होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है बच्चा। आगे बात करते हैं इसके बाद। हाँ जी, विटामिन के, चलिए ये ही लास्ट है विटामिन के, और इस पे ही हम बात करते हैं। विटामिन के हमारा अंतिम है, इसको कहते हैं फिलोक्विनोन, फिलिक्विनोन, ठीक है। फिलोक्विनोन ये होता है इसका रासायनिक नाम। रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना 2 से 3 मिनट, ठीक है। रक्त का थक्का न बनना, ठीक है। क्या होता है स्रोत? टमाटर, हरी सब्जी, दूध, ठीक है। ये होता है, जब चोट लग जाती है, रक्त का थक्का नहीं बनता, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या आता है? ये वाली विटामिन की कमी होती है, विटामिन के की कमी होती है। तो ये भी मोस्ट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो यहाँ से याद रखना है, फिलोक्विनिन हो जाएगा आपका, रक्त का थक्का नहीं बनता है इससे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? टमाटर, हरी सब्जी, दूध। तो टमाटर खाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, टमाटर खाना चाहिए। यहाँ देखिए चित्र बताए गए हैं आपको किस तरीके से। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, और मिलते हैं ऐसी दमदार वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।